हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सेशन। और आज की इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि जो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी है उसका जो 2022 का एग्जाम होने वाला है 18 सितंबर को, उसको क्रैक करने का जो बेस्ट वे हो सकता है, कम समय में ज़्यादा आउटपुट अपन कैसे निकाल सकते हैं और कैसे हम लोग इसमें बहुत अच्छा परसेंटाइल स्कोर करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और ये मैं आपको क्यों बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने खुद ये एग्ज़ाम दिया हुआ है और वो भी तब ये मैं बात कर रहा हूँ जब आप जानते थे कि मेरे 7 to 8 तो आवर के तो लेक्चर ही होते थे, है ना। और काफ़ी ज़्यादा वर्क होता था, तो बिना प्रिपरेशन के दिया था। और आप यहाँ पर मेरे परसेंटाइल देख सकते हो, 99.75 ये परसेंटाइल है। ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करें तो सीधे सीधे हम लोग चलते हैं स्ट्रेटजी में, क्योंकि मैं यहाँ पे क्यों दिखा रहा हूँ, नहीं तो भाई कुछ लोग आ जाएंगे और बोलने लगेंगे कि भाई पहले खुद बताओ, है ना। तो ये आप देख सकते हो। और ये क्रेडेंशियल जो है कुछ मैंने आपको यहाँ पे हाइड कर दिए, वो ज़रूरी है। तो देखो भाई, अगर मैं बात करूँ, ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ये 2 आवर्स का होगा और इसमें आपको 100 मार्क्स होंगे। और टोटल आपके पास जो क्वेश्चन होंगे कितने होंगे, 100। ठीक है ना। यानी कि 1 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का होगा और इसमें 1/4 क्या होगी, निगेटिव मार्किंग होगी। ये भी आप लोग को भाई अच्छे से पता है। अब अगर मैं बात करूं तो टोटल पूरा जो सिलेबस है जो वेबसाइट पे अवेलेबल है उसमें 15 टॉपिक बताए गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि बात करूँ, टॉपिक 1 है इंडियन हिस्ट्री। ठीक, इस तरीके से पूरा सिलेबस आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आप बोलोगे तो मैं टेलीग्राम में भी प्रोवाइड कर दूंगा। बट सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि देखो, लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ तो फर्स्ट टाइम हुआ था, पेपर ईजी आया था, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा। पर अभी अगर मैं बात करूं, आप लोग को जो बेस्ट वे करना है वो क्या करना है, देखो आप लोग को कोशिश करना है कि 80+ आप रॉ मार्क्स लेकर के आओ। अगर आप ये लेकर के आओगे तो आप, मैं बोल सकता हूँ कि अंडर 1000 या फिर 1500 आपकी रैंक आ जाएगी। अगर उतना आप लेकर के आते हो, ठीक है, तो याद रखो कि आप सारे एग्जाम देने के लिए अब जो है एलिजिबल हो जाओगे, ठीक ठाक पोस्ट आती ही तो आपको 80+ का टारगेट रख करके चलना है। और मैं क्यों बता सकता हूँ, क्योंकि भाई मैंने बिना पढ़े, आप देख सकते हो, ये मार्क्स लाए हुए हैं। ठीक है। अब चलो, अब अगर मैं बात करूँ बेस्ट वे क्या है, तो गाइज देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखो, मैं जीएस की तरफ ना जा करके मैं इधर आ रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक टॉपिक लिखा हुआ है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से कितने मार्क्स का आ रहा है, 5। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप इसका पहले सिलेबस देखो, इसमें क्या है, आपका एवरेज है। ठीक है ना, इससे एक क्वेश्चन आता है, परसेंटेज से एक क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है। इसमें मैं बात करूँ, स्क्वायर रूट से एक क्वेश्चन आ जाएगा, जो पावर वाला होता है उससे एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। और ये आप नॉर्मली इसको देखते साथ आप कर लोगे। ठीक। और इसमें मैं बात करूँ गाइस तो एक इक्वेशन दे देगा, तो यहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क के। अब अगर गाइस मैं बात करूँ, ये बहुत ज़्यादा सिंपल होगा ये वाला पोर्शन आपका। आप कोई भी बेसिक अगर बुक उठा लो और इन टॉपिक को कर लोगे ना, तो मेरे ख्याल से मैं बात करूँ 2 से 3 दिन में आप इसको पूरा फिनिश कर सकते हो। अगर आप बोलोगे तो मैं करा भी दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँ, यहाँ पे अपन को 5 मार्क्स लाने ही लाने हैं और इतना कम पढ़ के आप आराम से ला सकते हो। देन गाइस अगर हम लोग बात करते हैं हिंदी, अब हिंदी का पहले आप यहाँ पे देखो, सिलेबस देखो, ये क्या लिखा हुआ है, संधि हुआ है, देन आपका विलोम शब्द, देन पर्यायवाची, फिर हम लोग बात करेंगे 1 वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। देन ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ पे देखोगे। तो इसके लिए गाइस मैं आपको बताता हूँ कि या तो आप यूपी ट्रिपल एससी का प्रीवियस ईयर ले लो, जितने भी एग्जाम हुए हैं उसका एक कॉमन आता है, चाहे कि आप चाहो तो घटना चक्र ले सकते हो, यूथ कॉम्पिटिशन का ले सकते हो। और उसमें ये जितने भी टॉपिक आपको लिखे हुए हैं, बस उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेने। या फिर एक और तरीका है, एक बुक आती है गाइस आदित्य पब्लिकेशन की, है ना, यूपी की। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ते हो तो ये बुक अपन लेते हैं हिंदी के लिए। ठीक है। तो इसमें जो टॉपिक है ना, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो करके चले जाओ, 5 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। और जो टॉपिक लिखा है बस डिप्टो वही पढ़ना है अपन को। ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आ जाऊँ, ये 5 और 5 आप आराम से कर पाओगे, कितने हो जाएंगे, 10। अब अगर दोस्तों मैं इंग्लिश के बारे में बात करूँ, सबसे पहले देखो इसमें एक ना अनसीन पैसेज आता है। पैसेज जैसे कि मैं बात करूँ हिंदी में गद्यांश। ठीक। तो इसमें क्या होगा, एक पैसेज आएगा, उससे 3 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन आपका एंटोनिम का होगा और एक क्वेश्चन आपका सिनोनिम का होगा। तो अगर आपको एंटोनिम और सिनोनिम्स नहीं भी आता तो ये आप 3 मार्क्स यहाँ पर बिना पढ़े कर पाओगे। तो यहाँ पर हर एक बच्चा 3 मार्क्स ला सकता है। ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग की बात करता हूँ, तो रीजनिंग का एक बार आप यहाँ पर सिलेबस देखो जरा। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलेंडर। ये कैलेंडर एवं घड़ी लिखा है, मतलब कैलेंडर एंड क्लॉक, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो कैलेंडर का आएगा। ठीक है। और ये पूरा का पूरा अगर आप लोग टॉपिक देखो तो इसमें किसी में भी दम नहीं है। इसको हम लोग बहुत आराम से कर सकते हो, या तो आप कर लो या तो फिर मैं करा भी दूंगा, कोई इशू नहीं है। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बस कर लोगे तो भी हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ, अगर आप प्रैक्टिस सेट भी लगाओगे ना तो भी ये टॉपिक आपसे बन जाएंगे। बस आपको इसमें जो एक ही टॉपिक पढ़ना है वो ये वाला है। इसके अलावा जितने भी टॉपिक है ना उनमें दम है नहीं, वो आप कहीं ना कहीं उसको लॉजिक लगा करके बना लोगे। तो यहाँ पर भी गाइस मैं बात करूँ, श्योर शॉट आप 5 मार्क्स ला सकते हो। इतने तक में अगर मैं बात करूँ आप कितने मार्क्स श्योर कर सकते हो, देखो 5 और 5 इसका 10 हो गया।
और रीजनिंग का 515 हो गया, और 3 मार्क्स चलो मैं ले लेता हूँ इंग्लिश का। मान लो आपका एंटोनिम सिनोनिम नहीं बना, तो यहाँ पर गाइस आपका कितना आ गया, 18 मार्क्स आ चुका है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ ये रीजनिंग का +5, इसको तो मैंने ऐड ही नहीं किया, तो रीजनिंग का भी अगर मैं ऐड कर देता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे कितने मार्क्स हो जाएंगे, आप आराम से देखिए, नहीं मैंने ऐड कर दिया, 5, 10, 15 और 3 कितना हो गया, 18 मार्क्स आप यहाँ पे स्कोर कर लो। उसके बाद देखो यहाँ पर ना जो अनसीन पैसेज आपका जैसे इंग्लिश में आएगा ना, वैसे हिंदी में 2 अनसीन पैसेज आएंगे, यानी कि गद्यांश आएंगे, और बात करेंगे तो 2 आएंगे, और एक में 5 क्वेश्चन होंगे, मतलब टोटल ये 10 क्वेश्चन आने वाले, एक गद्यांश में 5, फिर अगले में 5, तो टोटल इस तरीके से 10 क्वेश्चन 10 मार्क के। और ये भाई साहब बिना पढ़े आप आराम से 10 मार्क्स यहाँ पे आओगे, तो यहाँ पर भी आप 10 मार्क्स यहाँ पे लिख लो। ठीक है, उसके बाद गाइस मैं बात करूँ, आपके पास कोई सी भी बुक होगी है ना मैथ्स की, जिसमें ग्राफ दिया हो, क्या है कि मैं बात करूँ आपका पाई चार्ट वगैरह ये सब जो होता है ना, तो ग्राफ और तालिका, बेसिकली गाइस मैं बात करूँ DI, बहुत ही सिंपल सी DI आएगी, और बस आप उनको लगा लो, पुराने प्रैक्टिस कर लो, 1 से 2 दिन में आप इन दोनों को कर सकते हो। तो यहाँ पर भी दोस्तों ये 10 और ये 10। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ से आपका कितना मार्क्स हो गया, तो गाइस ये अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 30 हो गया, और ये आपका 18, तो 48 मार्क्स तो आप यहाँ पर ला पाओगे, और ये आपके श्योर शॉट मार्क्स हैं, बिल्कुल आप दिमाग लगा करके 48 यहाँ पे कर लोगे। अब अगर दोस्तों मैं वापस आता हूँ इन टॉपिक में, तो अब अगर हम लोग गाइज यहाँ पे बात करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में, यहाँ पर देखेंगे तो देखो यहाँ पर हिस्ट्री है, ये बेसिकली एंशियंट, और दूसरी दोस्तों मैं बात करूँगा मिडिवल हिस्ट्री है, और ये आपका यहाँ पे मैं बात करूँगा तो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री है। तो जो हिस्ट्री है ये ओवरऑल कितनी आ रही है, तो आप देख सकते हो 10 मार्क्स की आ रही है, और इसमें दिमाग लगाना नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। और अगर गाइस आप लोग बोलोगे तो मैं भाई एक सीरीज़ ला करके करा दूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें जो भी टॉपिक है ना, इसके जो अंदर जो सब टॉपिक है उनके हिसाब से। ज्योग्राफी आप जानते हो यार, जो मैं पढ़ाता हूँ ये सब उसी से आता है ना, तो ज्योग्राफी ये आपका हो गया, देन आपका कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। जितना क्वेश्चन दोस्तों मैं यहाँ पे आपके साथ में कवर करूँगा, उसके बाहर ये जाने के चांसेस बहुत कम है, पर फिर भी हम लोग बात करें तो जो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, पुराने जितने आप पढ़ लो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ टोटल आपके पास कितने हैं, आप देखो जरा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 30 मार्क्स का है यहाँ पे। पर अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हो है ना, बुरी से बुरी हालत में भी दोस्तों, तो आप यहाँ पे 22 तो आप ला सकते हो, और अच्छी मेहनत करते हो तो अगर मैं बात करूँगा वहाँ पर 48 और ये आपका 22। देखो जीएस में मैं ये मान के चलता हूँ कि कुछ उल्टा पुल्टा भी आ गया, तो और आ गया तो उसके हिसाब से, तो ये टोटल आपके कितने हो गए भाई बताओ, तो ये मेरे ख्याल से 70 मार्क्स यहाँ पर हो चुके हैं भाई। ठीक है, और मैं आपको बताऊँ अब दोस्तों करंट अफेयर जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी एग्जाम हुए UPSSC के, उनको देख करके मैं बोल सकता हूँ कि आप क्या करो, जैसे कि अगस्त से पढ़ो, कहाँ तक जा सकते हैं, मई का पढ़ो आप, जून, जुलाई और अगस्त, है ना, ये 4 महीने हो रहे हैं। आप एक काम करो, आप अप्रैल से पढ़ लो। ठीक है, इससे ज़्यादा पीछे पढ़ोगे तो नहीं, ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा करना चाहते हो तो जनवरी से लेकर के भाई आप अगस्त तक का करंट अफेयर पढ़ लो, उसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2022 का अगस्त तक का करंट अफेयर पढ़ लोगे तो श्योर शॉट हो जाएगा। ठीक है, तो और इसमें भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा, और आप जानते हो कि भाई मेरे क्वेश्चन फंसते हैं। उसके बाद ये आपका स्टैटिक जीके है, और ये तो मैं गाइस सोच ही रहा हूँ कि इसको मैं अलग से कराई दूँ। तो गाइस अगर मैं बात करूँ इन दोनों में भी हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, 15 मार्क्स तो ला ही सकते हैं 20 में से, चलो 15 ना सही, हम लोग 12 तो ला सकते हैं, है ना, ढंग से पढ़ लिए तो अपने तो कितने आ गए यहाँ पे, 82 मार्क्स आ गए, और ये दिमाग लगा कर क्या है। तो यहाँ पर जो है हम लोग को बेसिकली क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर आप बोलोगे तो मैं शॉर्ट में टॉपिक भी करा दूंगा। और ये जो है गाइस हम लोग बात करेंगे, तो ये आपका क्या भाई, करंट अफेयर, और यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है भाई, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, आराम से सिलेक्शन होता है। तो आप देख सकते हो भाई, जो भी मैंने बताया ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और अगर आप यहाँ पर बात करूँ 20 to 30 डेज है ना मैक्स, अगर आप एकदम अच्छे से लग जाओगे तो ये पूरा आपका हो जाएगा, और आप अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे। तो गाइस ये थी पूरी का पूरा, अगर मैं बात करूँ आप लोग के साथ में मेरा डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, और जो भी होगा आप लोग का इसके ऊपर रिव्यू, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।